गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं एज अ साइंस टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल में। स्कूल में है। हम्म, ओके। कौन से स्कूल में है? सुरेश प्रसाद सिंह +2 मेमोरियल उच्च विद्यालय। कहाँ पे है ये? सर ये शेखपुरा में है। शेखपुरा में। ओके। सिविल सेवा के प्रति आपकी रुचि कैसे चली? सर शुरू से ही मेरी रुचि यूनिफॉर्म जॉब्स और सिविल सेवा के प्रति रही है। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद कुछ एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण, घर का बड़ा बेटा होने के कारण, और फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, जिसके कारण मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ अपना रुख करना पड़ा। और वहाँ से मैंने 2020 तक सेवा प्रदान किया है सर इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। उसके बाद से मैं एज ए टीचर कार्य कर रहा हूँ। फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ घटी तो फिर मैं सोचा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ओके। आप टीचर हैं, बढ़िया। अच्छा ये बताइए, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर बिहार पुलिस सर्विसेज DYSP। ओके। तो क्यों टीचर थे तो एजुकेशन सेवा होना चाहिए था या एडमिनिस्ट्रेशन सेवा होना चाहिए था? सही है, मेरी व्यक्तिगत अभी रुचि का भाग है सर। शुरू से ही मेरा रुचि जो है यूनिफॉर्म जॉब्स के प्रति ज़्यादा रही है। और क्यों फैमिली, यूनिफॉर्म के प्रति ऐसा लगाव? घर में भी सर मामा वगैरह सब उसी से जुड़े हुए हैं। और शुरू से मैं कार्यरत भी हूँ, प्रयासरत हूँ इस क्षेत्र में। NDA भी दिया है, सेकंड लेफ्टिनेंट का एग्जाम भी दिया है। ओके। और 3rd स्टेज तक मैं गया हूँ सर। लगाव है या फिर रिस्पेक्ट है? रेस्पेक्ट है सर, हाईली रिस्पेक्ट। हाईली रिस्पेक्ट है। तो मैं बताइए कि जो पुलिस सेवा का जो यूनिफॉर्म जो भी वर्तमान में चल रहा है, जी सर। DYSP के लिए कौन सा सिंबल होता है? जैसे अब जो ड्रेस होता है, ड्रेस में कैसे पहचानेंगे कि ये ड्रेस 3 DYSP का? स्टार सर, उस पे 3 स्टार होते हैं और भी DYSP। कुछ है? 3 स्टार तो इंस्पेक्टर के पास भी है। दोनों में अंतर क्या है? सॉरी सर, अभी वो ऐसा कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है DYSP में 3 स्टार मिलता है सर। अच्छा, और कुछ नहीं पता इसके बारे में? और अंतर दोनों का नहीं पता? नहीं सर, दोनों का विशेष कुछ अंतर नहीं पता। ओके, ठीक है। अच्छा, पुलिस सेवा में मान लीजिए आपका चयन करते हैं तो आप क्या सुधार करेंगे? सर सबसे पहले मेरा जो स्टेप होगा वो विजिबल पुलिसिंग पे होगा सर। क्योंकि जितना ज़्यादा पुलिस दिखेगी उतना कम क्राइम होगा। क्योंकि पुलिस विभाग का सबसे मेन मोटो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो चूंकि बिहार में अभी पुलिस बल उचित मात्रा में अवेलेबल है, चाहे वो लेडीज का हो या जेंट्स का हो, तो मैं विजिबल पुलिसिंग पे काम करूंगा। दूसरा, मैं कम्युनिटी पुलिसिंग पे काम करूंगा, ताकि जो लोग अभी थोड़ा बहुत असहज महसूस करते हैं वो पुलिस के प्रति सहज महसूस करें। कैसे करेंगे ये सहज महसूस? सर उसे मैं इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। जैसे जो मेरे कार्य क्षेत्र होंगे वहाँ मैं स्पेशल ड्यूरेशन पे, जैसे मंथली या फिर वीकली, कुछ एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कराऊंगा जैसे मेरे क्षेत्र के लोग रूबरू हो सके, पुलिस से थोड़े फ्रेंडली हो सके, कॉर्डियल हो सके। क्या क्या करवाएंगे इसके प्रति? सर जैसे मैं कोई खेल का आयोजन करवा सकता हूँ। मैं जैसे पेड़ पौधों को लगाने का, जैसे मेरा हॉबी रहा है गार्डनिंग, तो वन महोत्सव में जैसे पौधे लगाए जाते हैं तो मैं उसका आयोजन कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए हमें, थाना कितने प्रकार का होता है? सर जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी साइबर थाना होता है और एक सिविल मामलों का थाना होता है और विमेंस का अलग थाना होता है। सहायक थाना क्या होता है? सहायक थाना, सॉरी सर, मुझे जहाँ तक, अगर आप परमिशन दे तो मैं गैस करके बता सकता हूँ। सर सहायक थाना सर कोऑर्डिनेशन रोल होता है इसका, एक तरह से बाकी सब जो थाना है, मुख्य थाना हमारे जिला में है, तो उनको कोऑर्डिनेटिंग रोल प्रोवाइड करते होंगे। पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले सर 40। तो कौन सा ऐसा 2 जिला है जहाँ पर पुलिस जिला के अतिरिक्त और भी अन्य जिलों के अतिरिक्त और भी जिला है? क्या एक जिले में 2 जिला ऐसा है कुछ? कौन कौन से जिले हैं? सर अभी नहीं इसको रिकॉल जैसे कर। 40 हमारे पास 38 जिले हैं। हाँ सर, पुलिस 38 जिला जिले। 40 है। हाँ सर। तो 2 जिला जो बढ़ा है वो कहाँ पर कार्यरत है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी जमुई और सॉरी मुंगेर और गया जी में डिफेंस
को लेकर के थाना मतलब सेटअप किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि ये 2 जिले कौन से हैं सर, मेरी चलिए जानकारी। कोई नहीं। ओके, आपका हॉबी क्या है? सर होम डेकोर गार्डनिंग। गार्डनिंग। होम डेकोर गार्डनिंग। होम डेकोर गार्डनिंग। अच्छा, इसमें केवल होम डेकोर में क्या आप कोई फसल वगैरह भी लगाते हैं या फिर केवल? सर मुख्य रूप से इंडोर आउटडोर प्लांट्स मेरे पास लगभग 50 से ऊपर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं, और कुछ एक किचन गार्डनिंग भी करते रुचि हैं। रखता हूँ। मैं जब भी स्ट्रेस फील करता हूँ तो 1-2 अच्छा, घंटे इसमें एक गार्डनिंग। मियावाकी पद्धति होता है, क्या होता है वो? मियावाकी पद्धति सर ये जापान से लिया गया है क्या है ये? पद्धति। इसमें एफॉरेस्टेशन का एक तरीका है सर ये, मतलब ज्यादा से क्या ज्यादा होता पेड़। है उसमें कुछ? सर ये जो बंजर जमीन होते हैं वहां पे पेड़ पौधों को मतलब, किचन गार्डनिंग से संबंधित है, इतना मैं बता देता हूँ। सॉरी सर नहीं पता? नहीं पता है। अच्छा, जो घर के अंदर प्लांट वगैरह होता है, हाँ सर। तो जनरली हम तो जानते हैं कि कोई भी प्लांट के लिए धूप की आवश्यकता होती है। जी सर तो जी फिर सर। ये प्लांट अपना जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कैसे करती है? सर इन प्लांट्स का बेसिकली क्या होता है कि पहला तो ये सब ग्रीन कलर में नहीं होते हैं ज्यादातर, जैसे रबर प्लांट हो गया, जेट प्लांट हो गया, ये सब इनका प्लांट लीव्स तो हम तो उतना। मनी प्लांट को देखें, ग्रीन हाँ, ही मनी होता है। मनी प्लांट वगैरह में क्या होता है सर कि वो सबको सफिशियंट सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती तो है, जो कैसे घर लेती है? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। जरूरी तो है ये उसके अगेंस्ट में क्या लेती है ये? सर। लाइट वगैरह हाँ, कहाँ से लाइट, लेती है? आर्टिफिशियल लाइट से भी ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं सर फोटोसिंथेसिस के रूप में। ऑप्शनल पेपर, ग्रेजुएशन पेपर क्या है आपका? सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, आप इंजीनियरिंग किए हैं? जी सर। ओके, बढ़िया है। अच्छा, हमें ये बता दीजिए, PSLV और GSLV दोनों में क्या अंतर है? सर PSLV जो है वो पोलर लॉन्चिंग व्हीकल है, पोलर ऑर्बिट में, और GSLV जियो सिंक्रोनस हाइट का ऑर्बिट। क्या अंतर है? दोनों में कुछ अंतर है क्या? हाँ सर। क्या है? जियो स्टेशनरी का लगभग 3400 किलोमीटर के लगभग है सर, और पोलर का जो है वो 36,000 हाँ वही सर, 3400 से 36,000 समथिंग, और पोलर का 700-800 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है सर, मतलब 500 से ऊपर में उसको लॉन्च कर कोई सकते। उदाहरण दे सकते हैं? PSLV GSLV का सर कोई एक एक उदाहरण? सैटेलाइट्स का जो हमने लॉन्च किया है। हाँ, सेटेलाइट ही बता दीजिए आप। जैसे सर अभी हमने जो लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है। अच्छा, आपने बताया कि PSLV का जो हाईएस्ट जो अचीवमेंट होगा 500 से 900 के बीच, 1000 चलिए हाँ बहुत है। 1000। PSLV के माध्यम से ही हमने मंगलयान और चंद्रयान भी किया है, तो ये हाँ फिर सर। कैसे संभव हो गया? कहते हैं पढ़े होंगे, हाँ PSLV सर। C11 और PSLV C25, यस सर। चंद्रयान और मंगलयान के लिए यस किया सर। गया। यस सर। फिर ये कैसे संभव हो गया? सर एक्चुअली में ये दोनों का जो है प्रक्षेपण का मोटो ग्रेविटी फील्ड को बाहर करना था बस, जो धरती का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर बस करना था तो अगर बाहर करना था तो फिर तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में कहीं भी स्पेस में कहीं भी भटकता रहता। हाँ सर। स्पेसिफिक एरिया पे जाने के लिए कुछ तो टेक्नोलॉजी का यूज किया हो गया। जी सर। तो वो टेक्नोलॉजी क्या था और कैसे छोड़ा गया इसे, इतना दूरी पर कैसे चला गया? कुछ बता सकते हैं इस संदर्भ में? सर अभी तो स्पेसिफिकली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ एक कैलकुलेशन सर किया गया होगा। मंगलयान का डिस्टेंस कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे आदित्य L1 का लैग्रेंज पॉइंट है सर, तो ऐसा कोई पॉइंट रहा होगा जहाँ से स्केप वेलोसिटी मंगल पे जाती होगी ग्रह को लेकर के। ओके। अच्छा, आपने बताया अभी कि आप प्रशासन में जो खासतौर पे करंट वगैरह पढ़े हैं कुछ इधर? जी सर। ओके। वेनेजुएला संकट क्या है? सर वेनेजुएला एक तो सबसे बड़ा रिजर्व, ऑयल रिजर्व रखता है पूरे दुनिया में, तो जो अमेरिका है। संकट क्या है, बस एक पॉइंट हमको बस बता दीजिए करंट के पॉइंट पे। सर अमेरिका ने अभी उस पे अपने फोर्स को यूज करके वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मुडरो, उनको अपने देश में अरेस्ट करके लेके गया है। तो क्या आप इसे सही मानते हैं? सर नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इतने बड़े देश हैं, UN जैसे संगठन है,
क्यों नहीं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है या कोई ऑब्जेक्शन कर रही है? सर इसका तो सबसे जो मेन रीजन हमें जहाँ तक पता लगता है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबको मुख्य रूप से पहले यूएस खुद ही फंड कर रहा था, और अभी हाल के समय में सब जगह से उसकी जो सहभागिता है उसने अपनी कम कर दी है या वहाँ से निकल गया है। तो कोई भी एक वर्ल्ड पावर होने के नाते कोई भी देश खुल के फ्रंट में नहीं आना चाह रहा है यूएस तो के। फिर यूएनओ को तो खत्म कर देना चाहिए, जब जिस उद्देश्य नहीं से सर, लाया गया है वो काम ही नहीं हो रहा है। खत्म करना सर उपाय नहीं है, उसमें कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशंस का जरूरत है ताकि समय पे कहाँ कर रही है? आप रूस यूक्रेन इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ईरान का मुद्दा बीच में आया था, फिलिस्तीन का मुद्दा आया है, अमेरिका जो मन वो कर रहा है, तो कहाँ यूएनओ? बताइए कुछ इधर वर्तमान में कुछ अच्छा काम की हो। सर अब उसका अपार्ट फ्रॉम द वार उसका ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रति भी काम है, या फिर जो कंट्री डेवलपमेंट है उन सब का भी काम है। तो अगर हम लोग ये देखें कि वार के पर्सपेक्ट में, तो उसको तो रोकने में कोई एक ऐसी संगठन तो होनी चाहिए फिर, जी जो सर, ये इस तरह का मोनोपोली जो लोग कर रहे हैं, जी सर, खासतौर पे पश्चिमी देश, जी उस पर रोक लगाए। जी सर। तो लगता है हाँ सर, होना चाहिए, लेकिन बस उसमें कुछ एक रिफॉर्म अगर किया जाए और जो चलिए मल्टीपोलर आपसे लास्ट एक हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर, एज ए डीएसपी आपका चयन कर लिया जाए, जी ठीक सर, है, और आपको कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से आप आदेश आया है कि आपके कार्य क्षेत्र में एक विधायक हैं, बाहुबली हैं अपने क्षेत्र में, उनको अरेस्ट करना है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। जी सर, जब आप जाते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, तो वहाँ के जो उनके जो कह सकते हैं कलीग हैं, जो उनका जो अपना आदमी होता है, बहुत संख्या में है और आपको रोक रहे हैं कि किसी कीमत पर हम अपने विधायक साहब को नहीं ले जाने देंगे। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं स्थिति का जायजा लूंगा और जो भी उचित बैकअप प्लान होगा उसके लिए मैं अपने सहयोगी थानाओं से कांटेक्ट करूंगा, और मैं पर्सनली जो उनके लीडर हैं उनसे बात करूंगा। नहीं मान रहे लोग, नहीं मान रहे हैं कह रहे तो हैं जाओ यहाँ से, जो कर रहे हो कर लो। नहीं सर, फिर भी मैं जो है पहले तो उनको बातचीत के मुद्दे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो फिर भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो जो भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना क्या होगा लेंगे? उनके प्रति, क्या लेंगे एक्शन? सबसे पहले तो सर मैं उनको बातचीत करूंगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको फोर्स का अगर यूज करना पड़ा तो उधर से भी आ जाता है फोर्स, उधर से भी। चलिए काफी लोग जमाव हो गए हैं, अब क्या करेंगे सिचुएशन में? सर वैसे सिचुएशन में सबसे पहले तो मैं लोगों को कानून के बीच में आने नहीं मानते भाई, कभी कानून मानते हैं इतने बड़े संख्या में, नहीं, वो तो हजारों की सर संख्या में है। क्या करेंगे आप? सर मैं जो मेरी सेंट्रल सपोर्ट टीम है मैं उसे फिर बुलाऊंगा और जो भी बल का उपयोग करना चलिए पड़ेगा। उधर से भी अब सिचुएशन ऐसा हो गया है, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई है, अब क्या करेंगे आप? सर पत्थरबाजी के सेंस में सबसे पहले तो मैं ये अश्योर करूंगा कि मेरे साथ साथ मेरे जो सबॉर्डिनेट्स या मेरे जो कलीग हैं उनकी सेफ्टी की एश्योरेंस पहले मैं देखूंगा, और उसके देखने के बाद फिर जो भी अ, उचित वहाँ पे एसेसरीज एक्शन का बताइए जो ना, होता है क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? बस पॉइंट में एक्शन चाहिए। सर। अगर वो बातचीत से अगर नहीं मान रहे तो मैं सेंट्रल फोर्सेस और जो उधर कलिक से भी थाना है, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई है, अब क्या करेंगे? सर पत्थरबाजी के केस में पहले जो नेसेसरी एसेसरीज है जैसे हेलमेट्स वगैरह, शील्ड वगैरह, वो सब मैं आप कोई एक्शन लेंगे उस पर? जी बिल्कुल सर, लाठी वगैरह कुछ चलाएंगे? बिल्कुल सर। अब उधर से बंदूक उठ गया है, अब क्या करेंगे सिचुएशन में? होता है, घटनाएं हाँ घटित वो हो, अब क्या एक्शन लेंगे आप? जायज है सर, जाहिर सी बात है। अब क्या करेंगे आप? सर गिव सबसे अप पहले करेंगे या अगर फिर नहीं सर, गिव अप करना तो क्या सॉल्यूशन करेंगे? नहीं है। तो सबसे पहले अगर देखूंगा कि बहुत ज्यादा वहां पे हिंसा बढ़ चुकी है, हाँ, हिंसा तो बढ़ सबसे पहले तो मैं वहां से डी एस्केलेट करूंगा थोड़ी देर के लिए, और अपने सबॉर्डिनेट्स की सुरक्षा को मायने मद्देनजर, क्योंकि मेरी ये प्रायोरिटी है उनको हाँ, अगर, तो क्या करेंगे आप? और फिर मैं जा करके एक उचित प्लान के साथ और एक प्रॉपर बैकअप के साथ जा करके उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करूंगा। नहीं बस माने, सिचुएशन तो यही है ना, आप किसी कंडीशन में चले जाइए, वो लोग तैयार नहीं है, नहीं ले जाने देंगे। सर पुलिस आप अंत में क्या करेंगे? लास्ट पोजीशन आपका क्या होगा? सर सीनियर्स से बातचीत करके सीनियर जो कह रहे मेरा हैं, देख लो ना अपना डीजी क्षेत्र है, क्या करोगे?
सर सीनियर्स के अकॉर्डिंगली अगर वैसा मतलब कुछ आपका कोई ऑर्डर एक्शन अगर है नहीं ठीक सर। है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है? सर ऐसे तो संतुलित पढ़ाई मैं इसको लेकर के किया हूँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट का भाग था हिस्ट्री। अच्छा, तो आप बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता, वो संस्कृति, उसके लिए संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या सभ्यता का? सभ्यता और संस्कृति दोनों उसमें इस्तेमाल किया जाता है सर। कोई ऐसा बुक देखे हैं जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति करके वर्ड हो, चैप्टर का नाम? नहीं सर, ये तो फिर कैसे सॉरी सर। सभ्यता क्यों कहा जाता है उसको? सर क्योंकि वो सबसे पुरानी सभ्यता, मैन का जो प्रोटो हिस्ट्री में वो सबसे पुरानी सभ्यता इसलिए कही जाती है क्योंकि वहाँ के आदमी जो हैं एक वेल सेटल्ड कम्युनिटी में निवास करते थे, जहाँ पे परिवार का, समाज का अर्थ होता था, इसलिए उसको सभ्यता बोलते हैं सर। अच्छा, और आपका कोई पसंदीदा हिस्ट्री में क्षेत्र है तो बताइए। पसंदीदा क्षेत्र हाँ, सर, जो आपको विशेष अच्छा लगता हो पढ़ने में। बिहार तो अपना राज्य है सर, तो वो भी अच्छा लगता है। और उसके अलावा कोई अगर काल पीरियड की बात चल रही है, कोई काल या period, मॉडर्न हिस्ट्री भी मुझे पसंद है। एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत कोई पीरियड, कोई अच्छा, शासक का काल? एंशियंट हिस्ट्री में सर अगर देखा जाए तो मुझे मौर्य काल, गुप्त काल दोनों पसंद है सर। अच्छा, आज वर्तमान में स्मार्ट शहर मिशन चल रहा है, जी सर। ये क्या है? सर इसमें जो हम लोगों का एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, डेंसिटी हर शहरों का, तो इसको एक सुव्यवस्थित करने का एक मिशन है, जो आपका नाली, जल, ये सब जो बेसिक एमिनिटीज़ है लोगों के, इसको सही से उपलब्ध कराया जाए सरकार के द्वारा, ये मोटो है। जो जल जमाव वगैरह होता है, इन सब मतलब हर बेसिक मुद्दों को निराकरण का एक तरीका है सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें रीबूस्ट किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है, ताकि शहर जो है वो एक स्मार्ट सिटी की तरह। हमारे शहर, प्रायः सभी बिहार के शहर जी सर। जाम की समस्या से बहुत। ग्रसित है। जी सर। आपका चयन यदि डीएसपी के रूप में किसी शहर में होता है, जी सर। तो इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? 2 उपाय सर बताइए। सबसे पहले तो सर मैं वन वे को चिन्हित करूंगा, जैसे, और जो हॉट स्पॉट है शहर के जहाँ सबसे ज़्यादा जाम लगते हैं, उसके अल्टरनेट रोड्स को या कनेक्टिंग लिंक रोड को मैं चिन्हित करूंगा। और ये मैं आश्वस्त करूंगा पब्लिक को कि वो आने के लिए एक रोड का इस्तेमाल करे और जाने के लिए दूसरे रोड का, ताकि कम से कम टू वे में क्या होता है कि हमारे बिहार में खास करके ऐसा देखा जाता है कि कोई कहीं से भी गाड़ी घुसा देते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से लिंकिंग रोड के थ्रू भी वन वे का अगर व्यवस्था लेके आते हैं तो जाम से निजात पाने में मदद मिलेगी हमें। अच्छा, कोई ऐसा 2 उपाय बताइए जिसको वर्ल्ड लेवल पर नवीन नव प्रयोग के तौर पे ये ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए उपयोग किया गया हो। जी सर। सबसे पहले तो अभी सीसीटीवी सर्विलेंस सर हर जगह किया गया है। और दूसरा सर एयर प्यूरिफायर जो लगाया गया है हर ट्रैफिक सिग्नल के पास, जो पॉल्यूशन शहर में हो रहा है, तो वो एक सर है जिससे कि पता चलता है AQI शहर का क्या है सर, एयर इंडेक्स पता चलता है सर का। आपका दूसरा सर्विस है क्या? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यदि पुलिस नहीं बन पाते हैं तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहेंगे, क्यों? सर चूंकि सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी मुझे जन सरोकार का मौका देती है, लास्ट कनेक्ट पीपल के, मतलब लास्ट जो ग्रास रूट लेवल है लोगों का, वहाँ तक पहुँचने का मौका देती है। और इसका भी काफ़ी डाइवर्स रोल है, या तो मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करूँगा, या विकास पदाधिकारी के रूप में काम करूँगा, या फिर सर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको लेकर के भी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो इसमें भी सर मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, इसका इस्तेमाल मैं इस पोस्ट में भी अच्छे रूप से कर पाऊँगा सर।
एसडीएम का या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जी सर। मूल काम क्या है? सर मूल काम में इनका सर मैजिस्ट्रेट के तौर पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सर, सब डिवीजन में डीएम के अंदर ये एक सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं सर, उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हेल्प करते हैं सर। कौन सी योजना है जो इनकी मंजूरी से लागू होती है? ऐसे तो सर बीएनएस के अकॉर्डिंग इनको मैजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया है, और जो भी आप सब डिवीजन में कुछ भी सरकारी काम का अगर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो इन्हीं के ऑर्डर से होगा। लेकिन कोई ऐसी योजना भी है जिसके लागू करने की जिम्मेवारी इनको विशेष रूप से दी जाती है? सॉरी सर, अभी पर्टिकुलर योजना का नाम नहीं बता। ठीक। वर्दी से आपको शौक है ना? जी सर। कितने सेवा हैं वर्दी वाले अभी सिविल सर्विसेज में बिहार में? मतलब सर आप हायरार्की पूछ रहे हैं या नहीं, पोस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें 136 सर। नहीं, आप समझे नहीं। जैसे आप डीएसपी बनते हैं तो उसमें वर्दी मिलता है, और कौन सा पोस्ट है जिसमें वर्दी मिलता है आपको? सर असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक जेल है। सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ये 3 मुझे सर अभी ध्यान में। आप इस बार ये तीनों पद हैं या नहीं? जी सर। तो आपने सेकंड में बीएएस क्यों रखा? सर एक्चुअली मैं जिस समय मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उस समय असिस्टेंट कमांडेंट और जेल सुपरिटेंडेंट के जो पद थे वो उसको मैंने मतलब ध्यान से नहीं वरीयता क्रम को देखा था। वो कैफे वाले ने बस बताया था कि लेवल 9 के जो पद हैं आप बात करते हैं कि आपको वर्दी से शौक इतना प्यार है, तो जी आप सर। रिसर्च करके ही आप पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ रहे होंगे, जी सर। जी सर। या बहाना बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बीएएस सबका सेकंड प्रेफरेंस रहता है, लेकिन हम चूंकि आपसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आप वर्दी से प्यार करते हैं। वहां पर गलती मेरी हुई सर, मैं चाहता था कि इसे मैं प्रपत्र 2 में करेक्ट करूं, लेकिन अच्छा, इस बार आप अभी भी चाहेंगे कि अगर बीएएस की जगह पर जी आपको? सर, यस सर, मैं बिल्कुल इसे सही करना चाहूंगा, और मैं इसी इंतजार में भी था कि जो प्रपत्र 2 अगर आता है तो मैं पहले वर्दी वाला सारा पोस्ट प्रेफरेंस 1 to 3 में रखूं। तब तो मेरा यह मानना है आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको अगर वर्दी वाला जॉब नहीं मिलता तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहां आपका रुचि नहीं है, जहां आपको मन नहीं लगता, वहां काम करने से क्या मतलब है? सर नहीं तो आप तो काम कर ही रहे हैं ना। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि बिहार सरकार का कोई भी पद जो है वो काफी सम्मानजनक है बीपीएससी के थ्रू, और अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो मैं लाइफ स्टेबिलिटी को भी देख के कोई भी पद को ज्वाइन करूंगा और बाद में फिर अपने रैंक सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। यानी आप मानते हैं कि रुचि से बड़ा जरूरत होता है ना? हाँ सर। तो आप अब अच्छा, आपसे एक और प्रश्न है मेरा, जो आप बता रहे थे उसी क्रम में कि आपको यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज के प्रति लगाव रहा है, जी सर। लेकिन घर की जिम्मेदारियां थी तो आप इस तरफ मूव ऑन नहीं कर पाए। जी सर। तो क्या आप अगर डीएसपी बन जाते हैं, और जो निश्चित रूप से आप बनेंगे, तो क्या आपको लगता है कि घर और जॉब में आप न्याय कर पाएंगे? सर बिल्कुल। कैसे कर पाएंगे बताइए? अभी आप घर की जिम्मेदारियों के तले अपने साथ न्याय तो कर नहीं पाए, जॉब के साथ क्या न्याय कर पाइए? सर जो भी मेरी जिम्मेदारियां थी सर, मुख्य रूप से जहाँ पे मैं लायबल था, मुझे लगता है कि अभी मैं उन जिम्मेदारियों को काफी हद तक मैं पूर्ण कर चुका हूँ अपने लाइफ में, और जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं उसे मैं अपने वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ में आसानी से निभा निभा सकता हूँ सर। शादी हो गई आपकी? जी सर। बच्चे हैं? जी सर। इसलिए कह रहे हैं जिम्मेदारी समाप्त हो गया? नहीं सर। जिम्मेदारी तो अभी शुरू हुआ है आपका। जी सर। आप अपनी जिम्मेदारियों को या तो हल्का ले रहे हैं या पोस्ट को हल्का ले रहे हैं, किसको हल्का ले रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली में शादी में या फिर परिवार में अगर घर वाले सपोर्टिव हों, वो अगर आपको समझते हैं तो वर्कलोड मैनेजमेंट आसान हो जाता है। आप सही पॉइंट पे पहुंचे। हम्म। घर के सपोर्ट से ही आप ये काम कर पाएंगे, अकेले जी तो सर। नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। चलिए ठीक है, मेरा ये प्रश्न आपसे है कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हैं। जी सर। सम्राट अशोक बोला जाता है, और सम्राट किनको बोला जाता है? सम्राट अशोक
और सम्राट सर अकबर। दो ही को बोला जाता है। और तो सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैंने पूछा दो ही को बोला जाता है, और और भी होंगे सर, लेकिन अभी मैं दो यानी एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं है। नहीं सर। तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। जी सर। खैर, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पसंद है? जी सर, पसंद है तीनों में से। तो मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा हिस्सा है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? गांधीयन एरा। गांधीयन एरा। गांधी जी पसंद है या उनके द्वारा किए गए कार्य पसंद है? दोनों सर, गांधी जी भी पसंद है और उनका कार्य भी पसंद है। गांधी जी का साउथ अफ्रीका कब गए थे? सर वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद सर, लेकिन 1818 आप तुक्का मार रहे हैं। नहीं सर सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। अगर आप बोलेंगे तो इतना पता है कि 21 साल वहां रहे थे सर। 21 साल या 22 साल? सर एग्जैक्ट नहीं पता सर। नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। मेरा यह मानना है कि आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं या आप चाहते हैं, इच्छा करते हैं, उस अनुकूल आपका व्यवहार नहीं है। आप में डर है, आपके चेहरे पर डर हावी हो रहा है। आपको लगता है ऐसा? नहीं सर, हो सकता है कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन जो है मेरे डर को बयां करता हो, लेकिन अंदर से मैं खुद में ऐसा महसूस नहीं करता हूँ सर। खुद में नहीं, आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप एग्जैक्ट उस भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं? जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे है। अभी वर्ल्ड जो करेंट है, जियो पॉलिटिक्स है, बहुत तेजी से बदल रहा है। जी सर, बहुत डायनेमिक। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस जियो पॉलिटिक्स में? सकारात्मक चेंज तो हो नहीं रहा है, नेगेटिव चेंज ज्यादा हो रहा है। जी सर। किसको आप मानते हैं मेन कल्प्रिट? किसको मानते हैं? सर सबसे ज्यादा जो मेन कल्प्रिट है वार का, जो हम मेरे हिसाब से जो रीजन समझ में हमको आता है, वो है आपका प्राकृतिक संसाधनों की जो डिस्पैरिटी है पूरे दुनिया में। तो इसको लेकर के सर ज्यादा वार हो रहा है, पहला। आप दूसरा बात घुमा के दे रहे हैं। हम आपसे मेन कल्प्रिट से पूछे, आप हमको व्याख्या कर रहे हैं। हम मेन कल्प्रिट पूछ रहे हैं। मेन कल्प्रिट सर यही अपने आप को मतलब पावरफुल एस्टेब्लिश कौन है? आप आंसर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? आप डरते हैं? नहीं सर, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या सर है? तो क्योंकि यहाँ पे सर एक देश जिम्मेदार नहीं है सर। यहाँ पे हर एक रीजन में पर्टिकुलरली अलग अलग देश ने अलग अलग कंट्री को इम्पेरियलिज्म चलिए का। इसको ऐसे घुमा के पूछते हैं, शायद आपको आसानी हो। कि वेनेजुएला पर जो किया गया अमेरिका द्वारा वो सही नहीं था। बिल्कुल नहीं सर। ईरान पर जो किया गया वो सही था। नहीं सर। रूस के जहाज को अगवा कर लेना सही था। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आप कल्प्रिट मान रहे हैं किसी को? सर वैसे तो देखा जाए तो सर चीन भी नहीं, चीन नहीं कर रहा है अभी ऐसा। आप नाम नहीं ले रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं अनसिक्योर हैं। हाँ सर, श्योर। देखिए, आप इतना का आंसर एकदम एग्जैक्ट देते हैं, लेकिन नाम लेने की बारी आती तो नहीं लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे। जी सर। आप अपनी जिस सेवा में हैं उस सेवा से संतुष्ट नहीं हैं? सर मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस सेवा में पिछले 11 साल से टीचिंग तो लाइन फिर रहा सिविल हूँ। सर्विसेज में आके आप वो- बहुत ज्यादा जन नहीं सर, वो मेरा व्यक्तिगत अभिरुचि का मामला है सर। बचपन का मेरा लक्ष्य रहा है, जिसको ले करके मैं सही समय मतलब उचित समय नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा देर हुआ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा, इसे पाया। व्यक्तिगत अभिरुचि Yes, और sir. सार्वजनिक अभिरुचि में क्या अंतर हो जाता है? और कहाँ एक इंसान है जो खुद को झूलता हुआ महसूस करता है? सर व्यक्तिगत अभिरुचि जो होता है वो जीवन का लक्ष्य से संबंधित है। कोई इंसान कुछ अपने जीवन में अगर पाना चाहता है या लक्ष्य गोल फिक्स करके चलता है तो वो व्यक्तिगत अभिरुचि होता है। सार्वजनिक अभिरुचि में होता है कि मतलब उसका कोर इंटरेस्ट वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लायबिलिटीज के लिए उसको निर्वहन, अपने परिवार के निर्वहन के लिए उस कार्य को कर रहा है। फिर से आप अटके। पारिवारिक निर्वहन व्यक्तिगत अभिरुचि में है या सार्वजनिक अभिरुचि में? सॉरी सर, इससे ठीक सर, हो गया। अभी क्या पढ़ाते हैं आप?
सर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को सर। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता जी सर। हूँ। ओके, इस बार फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किस चीज को दिया गया है? सर एग्जैक्ट नाम तो अभी नहीं पता है। केमिस्ट्री के लिए बता दीजिए। नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, कोई इंडिया को व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स या केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया हो? हाँ सर, फिजिक्स में मिला है। किन है? एक तो आपको सीवी रमन, हम्म, और दूसरा मिला है चंद्रशेखर जी को। किसके लिए, किस चीज के लिए दिया गया दोनों व्यक्ति को? एक को रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था सर, और दूसरे को चंद्रशेखर लिमिट के लिए दिया गया। क्या है ये रमन इफेक्ट? सर हम लोग जो समुद्र में जैसे ब्लू कलर है पानी का, तो रमन इफेक्ट ये क्या वास्तव में पानी कलर ब्लू है? हम तो सब जानते हैं कि वाटर जो होता है कोई कलर विहीन है। हाँ, वो सर है कलरलेस, लेकिन वो दिखता ब्लू है, उसी को रमन इफेक्ट के जरिए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्यों दिखता है? सर एक्चुअली में जो लाइट का नेचर है वो डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो रमन जी ने एक्सप्लेन किया था कि जो पार्टिकल नेचर आता है और पानी के जो कणों से टकराता है, और टकराने के बाद जो उसमें से पार्टिकल निकलते हैं, तो या तो वो एब्जॉर्ब करने के कारण उनकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण वो स्कैटर्ड। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आपने एक वर्ड यूज किया था सम्राट अशोक। जी सर। अशोक और कुछ खास व्यक्ति ही हैं जो सम्राट है। जी तो सर। सम्राट और राजा में क्या अंतर है? सर सम्राट जनता को प्रिय होते हैं, मतलब जनता लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। राजा तो एक मोनार्की में सर पोस्ट है जो कि मतलब चीफ सुप्रीम को दिया जाता है, लेकिन जनता उसे पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है सर कि पसंद नहीं करती है, लेकिन सम्राट उन्हें कहा जाता है जो कि अपने पूरे क्षेत्र में बहुत पसंद किए जाते हो, अपने नीतियों के चलते बहुत मशहूर हो और अभी भी याद किए जाते हैं। ठीक है, आपका अनुराग जी, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।